के युग में अगर आप कोई पुण्य करना चाहते हैं, पुण्य बोल रहा हूं, पुण्य सत्कर्म, तो आप एक बार कहीं कोई रोड के किनारे कोई गड्ढा उड्ढा बना है या गटर का ढक्कन खुला है ना, एक बार आप इसके खिलाफ आवाज उठा लीजिए, दौड़ भाग कर लीजिए और उन कर्मचारियों को बाध्य कर दीजिए और ऐसा एहसास दिला दीजिए कि ये नहीं करोगे तो आपकी बात बहुत दिक्कत होगा। आप बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। कि इस टाइप की समस्या का अगर इस टाइप का इलाज न किया जाए ना, ये समस्या सदा सर्वदा चलते रहेगा। कल भी कोई युवराज मेहता मरा था, आज भी कोई युवराज मेहता मरा है, आगे भी कोई युवराज मेहता मरता रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आज मैं एक ऐसी घटना की बात कर रहा हूं ना, जो घटना वैसे है तो नोएडा का, लेकिन ये नोएडा का घटना होकर केवल बस चर्चा में आ गया है। ऐसी घटनाएं सरेआम घटते आ रही है और उस दिन भी घटी और उतना दर्द और पीड़ा लोगों को दिखा, और यकीन मानिए वो घटनाएं आगे भी घटते रहेंगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं नोएडा के युवराज मेहता की। वो 27 साल का युवक है जो ड्यूटी करके ऑफिस से आ रहा था और कोहरा का समय था और रोड के किनारे एक मॉल बन रहा था। वो मॉल का प्लेसमेंट के लिए गड्ढा खोदा गया था, लगभग 30 फीट के आसपास गड्ढा था, और वो सामने कोई सिक्योरिटी नहीं था, कुछ जो रहता ना बताने के लिए कि आगे मत जाइए, कुछ घेरा उड़ा कुछ नहीं था। वो कार सीधे 30 फीट गड्ढे में चली गई। अब इसके बाद में वो युवक अपने पिता राजकुमार मेहता, उनको फोन किया। एक पिता को एक फोन आए उसके बेटा को कि पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। उस पिता के ऊपर क्या बीतेगी, ये संभवतः एक जवान बेटा का बाप समझ सकता है। मैं तो जवान बेटे का बाप नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत सारे बुक्स को पढ़ा हूं, बहुत सारे लोगों को देखा हूं। निश्चित तौर पर जवान बेटा के जाने से बड़ा गम ना दुनिया में अभी तक कोई गम नहीं है, एकदम फैक्ट है। अब सोचिए उस पर क्या बीता होगा। उन्होंने तुरंत समय गवाए बिना 12:24 या 26 मिनट के आसपास उस जगह पहुंच गया। उनका बेटा उस वक्त जीवित था। मतलब इतना समय था, इतना समय के बाद भी उनका बेटा मोबाइल का फोन से इशारा कर रहा था मुझे बचा लो। उन्होंने डायल 112 पर कॉल किया, बहुत सारे जगह कॉल लगाया, लेकिन सबकी सुस्ती सामने आई। कोई आ रहा हूं, कोई नहीं आ रहा है। ग्रेटर नोएडा जैसे शहर के बीचों बीच में एनडीआरएफ की टीम पहुंची और सुबह 4 बजे, लगभग 4 घंटे बाद उसको बचाया, उसको निकाला गया। बचाया जाना तो कहना गलत है, क्योंकि उनके बाद उसका देहांत उनका हो गया था। तो ये वीडियो में आप लोगों को लगेगा कि ये लापरवाही का मामला है, कुछ लोग कहेंगे एक्सीडेंट है। मैं इसको लापरवाही और एक्सीडेंट से परे बोलता हूं, मैं इसको करप्शन का मामला कहता हूं। बड़े बड़े शहरों में, छोटे छोटे शहरों में भी ऐसे अधिकारी रहते हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी रहती है कि सड़क किनारे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप उसका निगरानी रखिए। और ऐसा नहीं कि अधिकारी अगर कोई सुस्त रहते ना तो मैं थोड़ा लापरवाही कह देता, नहीं, ये सब अधिकारी न लेन देन करके। अब ग्रेटर नोएडा के अधिकारी सुस्त थे या लेन देन के कारण थे, लेकिन 99% मामले में सब अधिकारी लेन देन करके या थोड़ा सुस्ती बरत के वो सब चीज को छोड़ देते हैं। करते रहो खुले में। और ये केवल पहली कोई घटना नहीं है, इसके पहले ऐसे असंख्य घटनाएं घट चुके हैं। जब कोई गड्ढा आए, निगम वाले गड्ढा खोदे, कोई लगाए नहीं, उसका सुरक्षा के मानक गए, लोग डूब गए, गिर गए, पटका गए। हर शहर की ये कहानी है। और ये जो युवराज मेहता है ना, ये युवक हैं क्या, युवक थे बोलना चाहिए। ये युवक जो थे, निश्चित तौर पर इनके बाद कई और युवराज मेहता बनेंगे। अब बात यह आएगा कि आप कहेंगे कि सर ये जब होता है और होता रहेगा, तो आप वीडियो बना क्यों रहे हो, क्या फायदा। हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू, व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जवाबदारी क्या है, जिम्मेदारी क्या है। मैं इस वीडियो में वही बात करने आया हूं। हम क्या करते हैं कि कोई राजनीतिक पार्टी किसी मामले में, मैं कोई एक पर्टिकुलर पार्टी की नहीं बात, हर पार्टी का ही हाल है। राजनीतिक पार्टी अगर कोई दूसरे राजनीतिक पार्टी का कोई बिल या कोई कानून के विरोध में बात करता है तो हम सड़कों पर आ जाते हैं, समर्थन विरोध करते हैं। लेकिन ये सब राजनीतिक पार्टियां करती है। राजनीतिक पार्टियां का कभी भी कोई हड़ताल धरना केवल राजनीतिक लाभ के लिए होता है।
आम नागरिकों के लिए तो होता ही नहीं है। हम नागरिकों को मिलजुल करना एक ऐसा धरना करना चाहिए जो धरने का सही मायने में सदुपयोग है। अगर हमारे इलाके में कोई गड्ढा खोद के चला गया है और भर नहीं रहा है तो कोई उस पर बात करे ना, तो कम से कम हम उसको एक कह के न टाल दे, यार छोड़ दे यार, ये सब होते रहता है। देखिए, या तो अगर गड्ढा खोद दिया है तो सबसे पहली बात, अगर कोई गलत तरीके से गड्ढा खोद के छोड़ दिया है, कोई आदमी गिर सकता है, उसको लग सकता है, तो सबसे पहले तो वहां बात करें। और बात न बने तो हम नागरिकों को चाहिए क्या कि वहां धरना करे, हड़ताल करे। इस मामले में धरना और हड़ताल किया जाना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी कितने लापरवाह हैं जो इसको देख नहीं रहे हैं। क्योंकि निजी के साथ लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, हर आदमी अपना गलत करते रहेगा। किस किस से लड़ोगे आप? सबसे प्रमुख चीज प्रशासन से लड़ाई करें, और प्रशासन में इस लापरवाही के खिलाफ, इस साठगांठ के खिलाफ हम लोग हड़ताल करें। आज हम लोग राजनीतिक चीजों को जितना तवज्जो देते हैं, हम लोग अपनी काम की चीजें, सड़क में गलत तरीके से कोई चीज बने रहना, कोई खतरनाक सड़क रहना, कोई चीज, या कोई सड़क के बीचों बीच गटर के गड्ढे खुले रहना, ढक्कन ऊपर रहना, कोई भी बच्चा, बड़ा बूढ़ा, कोई भी व्यक्ति उसमें गिर सकता हो, उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो सकती है। लेकिन हम उसे देखकर या तो निकल जाते हैं, नहीं तो ढक उक दिए, और नहीं तो फोन कर दिए, उसका काम खत्म। हम लोग को इस मामले में बहुत सीरियसली, एक्टिवली हड़ताल करना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा। और तो और केवल यही तक नहीं, ये सब मामले में एक्चुअल में लापरवाही के साथ साथ करप्शन भी जवाबदेह होती है। अगर हम कोई सरकारी ऑफिस में जाते हैं, या अगर कोई बाबू या कोई हमसे जब कोई रिश्वत मांगता है ना, तो हम उसके खिलाफ बात करें और 4 लोग के साथ मिलकर हम वहां पर हड़ताल करें। अरे निगम के बाहर बैठे, नहीं तो निगम के उच्च अधिकारियों के पास इसकी कंप्लेन करें, शिकायत करें। होता क्या है कि जब कोई, अब आप कहोगे यार एक करप्शन का मामला कैसे आ गया, एक घूस लेने का मामला कैसे आ गया, समझा रहा हूं, अच्छे समझा रहा हूं, वीडियो को देखते रहिए तो आप समझोगे, मैं हर कड़ी को जोड़ूंगा। होता क्या है कि कोई एक विभाग, एक ही, जैसे निगम में मतलब कोई गड्ढा खोदा है, उसको घेरने वाला अलग विभाग होता है, निगम के अंदर ही कुछ कागज वगज बनाने वाला अलग विभाग होता है। तो जब एक विभाग जब करप्शन करता है ना, तो दूसरा विभाग को लगता है यार वो इतना मालदार पोस्ट पर बैठा है, वो खा रहा है, पी रहा है, और मैं ही बेवकूफ जो घूमूंगा। लेकिन अगर जब कोई बाबू जो लिखा पढ़ी करके दे रहा है, उसके खिलाफ अगर करप्शन की बात आए, तो बाकी लोग भी रहेंगे कि अगर वो पकड़ा जा रहा है, उसको 1 रुपए भी नहीं मिल रहा है, तो मुझे भी अपना काम करना पड़ेगा, मैं भी क्यों। तो एक ईगो आता है। अगर आप किसी विभाग में एक अधिकारी या एक कर्मचारी जो आपसे अनैतिक तरीके से पैसे ले रहा है, आप उसके विरोध में बात करेंगे, तो दूसरा जो कर्मचारी जो सुस्ती करने बैठा है इस खीस में कि वो बैठे बैठे पैसा लेता है और मैं क्या सड़क पर गड्ढे भरते रहूंगा, थोड़ा सा एक असर भी पड़ता है। और दूसरी चीज जब भी कोई निगम की लापरवाही हो ना, तो उसके लिए मुखर होकर बोले। अगर कोई एक व्यक्ति बोल रहा है तो वहां 5-10 मिनट का समय निकाले और उसके साथ बोले। कम से कम एक बात कभी कहीं ना बोले कि अगर कोई नगर निगम या कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई लापरवाही के खिलाफ कोई बात कर रहा है, कम से कम इन शब्दों का प्रयोग कतई न करे, अरे छोड़ ना यार, तेरे बोलने से क्या हो जाएगा। यही एक ऐसा घटिया और बेकार शब्द है जो हम लोग को ऐसे लापरवाही पूर्ण जगह पर ला देता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब सड़क पर जब कोई गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं, मैं किसी को टोकता हूं, बोलता हूं, या अपने साथी से बात करता हूं, या तो वो बोलेगा कि अरे छोड़ो ना यार, क्या करना है आपको, ये होते रहेगा। और तो और जब मुझे रिस्पेक्टेड तरीके से मना करता है तो धीरे से बोलता है बात करते हुए, अच्छा ये सब हटाओ, आप बताइए तो आपका यूट्यूब कैसा चल रहा है, यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है, वो तो बात को बदल देता है। और केवल गड्ढे हैं, सड़क में कैमरा सरकार हर जगह लगा दिया, लेकिन लोग गलत तरीके से गाड़ियां चला रहे हैं, ओवरटेक ले रहे हैं, कहीं से भी कोई भी गाड़ी आए बाय निकाल रहा, उसके कारण भी कितनी जाने जा रही है। लेकिन हम हर जगह खामोश बैठे रहते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया है, हम एक बार धरना प्रदर्शन ये सरकारी लापरवाही के खिलाफ क्यों नहीं करते। हमको क्या लगता है ना कि अरे यार जो हुआ वो जाने, ये सब कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं, बिल्कुल से भूल जाते हैं कि अगर एक शहर में एक जगह गड्ढे हैं तो उसमें कोई ना कोई शहर का व्यक्ति ही गिरेगा।
शहर का व्यक्ति ही गिरेगा और निश्चित तौर पर हम में से ही कोई एक गिरेगा। हम संख्या बल का रक्षात्मक तरीके से अपने ऊपर उपयोग करते हैं। 1000 है ना यार, 1000 में प्रोबेबिलिटी एक गिरने का कितना है, मेरा चांस कम है, बात खत्म। हम सरकारी लापरवाही के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। एक बार सोशल मीडिया के थ्रू जुड़िए, जहां भी सरकारी लापरवाही होता है उसके खिलाफ अपने दोस्त यारों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा में फोटो भेजिए, एकत्र होइए और एक बार धरने पर बैठिए। क्या पक्ष क्या विपक्ष सब आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे और उसका काम होगा। दूसरा, कोई और जगह आपसे देखकर सीखेगा, शुरुआत तो करिए, वहां काम होगा। जैसे ही 2 से 3 राउंड चलेगा ना, सरकार एक्टिव हो जाएगा, पूरे अपने अधिकारियों को बोलेगा भाई ठीक ठाक करो काम, नहीं तो हालत खराब हो जाएगा। ये चुनावी मुद्दा बन गया है, जनता जाग गया है और अपनी जान की परवाह करने लग गया है। लेकिन नहीं, हम धरना का मतलब किसी सरकार का विरोध करना समझ लेते हैं। धरना का मतलब हम ये क्यों समझ लेते, कोई राजनीतिक पार्टी का विरोध एक राजनीतिक कार्यक्रम है, जबकि धरना का मतलब ये भी होता है। और सही माने माना जाए तो आज के युग का धरना का सबसे सदुपयोग तो यही है। अगर आज के युग में अगर आप कोई पुण्य करना चाहते हैं, पुण्य बोल रहा हूं, पुण्य सत्कर्म, तो आप एक बार कहीं कोई रोड के किनारे कोई गड्ढा उड्ढा बना है या गटर का ढक्कन खुला है ना, एक बार आप इसके खिलाफ आवाज उठा लीजिए, दौड़ भाग कर लीजिए और उन कर्मचारियों को बाध्य कर दीजिए और ऐसा एहसास दिला दीजिए कि ये नहीं करोगे तो अब की बार बहुत दिक्कत होगा। आप बहुत बड़ा पुण्य का काम किए। सोचिए कितनी जिंदगियों को आप बचाएंगे, और जिंदगियों को बचाना निश्चित तौर पर उससे बड़ा सत्कर्म क्या होगा। तो ये सब चीज हमारे दिमाग के अंदर प्लांट किया जाना चाहिए। दिस थिंग शुड बी प्लांटेड इन आवर मेमोरी। हम लोग के अंदर प्लांट किया जाना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं करते। हम लोग चलना यार, चल बे होता है, छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो का मैसेज अगर आप गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस टाइप की समस्या का अगर इस टाइप का इलाज न किया जाए ना, ये समस्या सदा सर्वदा चलते रहेगा। कल भी कोई युवराज मेहता मरा था, आज भी कोई युवराज मेहता मरा है, आगे भी कोई युवराज मेहता मरता रहेगा। कुछ करो, कुछ कीजिए। तो दोस्तों, फिर मिलता है अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।